बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10, इसका यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस एंड रेशोज़, एक्सरसाइज 3.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने जा रहे हैं। थ्री 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 कुछ यूं है, अगर u का एक्स स्क्वायर से तगय्युर रास्त और हासिल ज़रब y z की 3 से तगय्युर माकूस हो और u बराबर 2 जब x बराबर 8, y बराबर 7, z बराबर 2 हो तो u की कीमत मालूम कीजिए जबकि x बराबर 6, y बराबर 3 और z बराबर 2 के है। तो इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 3.5, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के और u इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y z की 3 के। अब दोनों को इकट्ठा करते हैं, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाई जेड की 3। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे, u बराबर के एक्स की 2 बटे वाई जेड की 3, u 2, x 8, y 7 और z 2। u की कीमत मालूम करनी है जबकि x बराबर 6, y बराबर 3 और z बराबर 2 है। तो फार्मूले के मुताबिक जो हमने बना रखा है इसको हल करते हैं। जो हमने इक्वेशन बना लिया वो है u बराबर है के एक्स की 2 बटे वाई जेड की 3। तो u, x, y और z की कीमतें दर्ज करते हैं। u की जगह पे आएगा जी 2, लिख दिया, के उसी तरह आएगा। उसके बाद x की कीमत हमारे पास है 8 लिख के इसका स्क्वायर ले लिया, बटे में y और z की कीमतें दर्ज करनी है। तो y बराबर है 7 के, y की जगह 7 लिखा और z की कीमत पहली दफ़ा जो दे रखी है वो है 2 लिखा और इसकी पावर 3 है। इसके बाद ये जो 7 है 2 की पावर 3 है, लेफ़्ट साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो k बराबर हो जाएगा, पहले आएगा जी 2 ज़रब 7, क्योंकि 7 और 2 उधर जाके तकसीम हो गया, ज़रब 2 की पावर 3 और 8 का स्क्वायर के से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड कर गया। तो बटे में लिखेंगे 8 की पावर 2 यानी 8 का स्क्वायर। अब इनको सिंपल करेंगे, के तो हम उसी तरह ही लिखेंगे, 2 जो है 7 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ज़रब 7 ज़रब 3, 2 की पावर 3 है, 2 2 4 4 2 8 हो गया और बटे में लिखा हुआ था 8 का स्क्वायर 8 की पावर 2, ये 8 ज़रब 8, 8 8 64 यानी 64 आ जाता है। अब कैंसिल करते हैं, बटे के ऊपर लिखा हुआ है 2 और 8 है, तो 2 और 8 को ज़रब दें तो 16, 16 को 64 से कैंसिल करें तो 16 4 64।
तो इस तरह बटे के ऊपर 7 रह गया और बटे में 4 है, तो के बराबर हो गया जी 7, बटे के ऊपर 7 बच गया और बटे में 4 है, तो के की कीमत हमारे पास आ गई है 7/4। इस के की कीमत को हमने जो इक्वेशन बनाई है u बराबर के एक्स की 2/yz की 3 उसकी जगह दर्ज करेंगे, तो लिखा जाएगा u बराबर के की जगह 7/4, 7/4 ये किसकी जगह कीमत आई है, के की जगह, और ज़रब ऊपर है x की 2 और बटे में yz की 3। सिर्फ हमने यहाँ के की कीमत दर्ज की है, yz की 3। अब दूसरी दफ़ा जो x और y की कीमतें हैं ना वो दर्ज करेंगे, तो u तो उसी तरह ही आ गया बराबर के की कीमत पहले ही दर्ज कर चुके हैं, वो है 7/4 डॉट। अब x की कीमत जो दूसरी दफ़ा दे रखी थी वो दर्ज करते हैं, तो दूसरी दफ़ा x की कीमत है 6, दर्ज कर दिया, उसकी पावर 2 लिख दी, बटे में दूसरी दफ़ा जो y और z की कीमतें दे रखी हैं वो हम दर्ज करते हैं y और z की जगह। तो y की कीमत दूसरी दफ़ा 3 है, हमने लिख दी, और जो z की कीमत दूसरी दफ़ा थी वो 2 थी, वो लिख के उसकी हमने पावर 3 लिख दी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब u तो उसी तरह ही आएगा, u को उसी तरह ही लिख दिया, लेफ़्ट साइड पे 7 पहले लिखा और इसके साथ बटे में है 4, फिर आगे डॉट है, 6 की पावर 2 है, 6 ज़रब 6 ये 36 हो गया, 6 6 का 36, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36, और नीचे 3 तो उसी तरह आ गया, 2 की पावर है जी 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4 थे, 4 2 8, 2 टू द 4 और 4 टू द 8 हो गया। अब जो चीज़ कैंसिल होती है करेंगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया 12, 12 36 से कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, 12 3 36, ऊपर 3 आ गया और नीचे 4 और 3 36 के साथ कैंसिल हो गए। तो यहाँ से u की कीमत हमारे पास जो आ गई है, ऊपर है जी 7 और 3 यानी 7 ज़रब 3, तो हम क्या लिखेंगे, 7 को 3 से ज़रब दे देंगे तो 7 3 21, बटे में सिर्फ 8 रह गया है, बटे में क्या है 8 है। तो इस तरह u की कीमत जो हमने मालूम करनी थी वो हमारे पास आ गई है 21/8, और जब जवाब इसका देखा गया है टेक्स्ट बुक के पीछे, तो वो भी u की कीमत 8/21 ही है। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है एक्सरसाइज 3.5 का, उसको हमने मुकम्मल तौर पे हल कर दिया है, और इक्वेशन भी मालूम कर ली थी, जो u बराबर था 7/4 x की 2/yz की 3, और फिर दूसरी दफ़ा x y और z की कीमत दर्ज करने के बाद हमने u मालूम कर लिया है, जो कि हमारे पास आया है 21/8। मश्क 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 है आज के लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन। अगर v का हासिल ज़रब एक्स वाई की 3 से तगैर रास्त यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और z की 2 से तगैर माकूस हो, और v बराबर 27, x बराबर 7, y बराबर 6, z बराबर 7 हो, तो v की कीमत मालूम कीजिए, जबकि x बराबर 6 है, y बराबर 2 है और z बराबर 3 है। तो ये पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर इन कीमतों को दर्ज करेंगे। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.5, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक एक्स वाई की 3 और वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/z की 2, तो दोनों को इकट्ठा कर दिया। वी प्रोपोर्शनल एक्स वाई की 3/z की 2, वी बराबर हो गया के एक्स वाई के 3/z की 2। वी 27 है, एक्स 7 है, वाई 6 है और z 7 है। ये कीमतें v बराबर 27, x बराबर 7, y 6 और z 7 हम इक्वेशन में दर्ज करेंगे और यहाँ से k की कीमत मालूम करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर पहली दफ़ा जो v की कीमत दे रखी है वो है हमारे पास 27, तो v की जगह हमने 27 दर्ज कर दिया। राइट साइड पे के तो उसी तरह ही लिखा जाएगा ना, ये तो पहले मालूम करना है। x की कीमत पहली दफ़ा है 7, वो दर्ज कर दी जो कि k से मल्टीप्लाई हो रही है। फिर y की कीमत है 6 को दर्ज किया और इसकी पावर जो लिखी हुई है वो है 3 लिख दी। अब बटे में है जी z की 2, तो z की कीमत पहली दफ़ा 7 है, 7 लिख के इसकी पावर हम 2 लिख देंगे। अब जी ये जो 7 लिखा ना जिसकी पावर 2 अभी ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इक्वल हो गया 27 ज़रब 7 की पावर 2। 27 उसी तरह राइट साइड पे 7 की पावर 2 जो डिवाइड हो रहा था, k को तकसीम कर रहा था, 27 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 की पावर कितनी है 2 है। और जो बटे k के साथ 7 और 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड करेंगे, तो हम बटे में लिखेंगे 7 तो उसी तरह आएगा, इसकी कोई पावर नहीं है, ब्रैकेट लगा दी। और इसके साथ 6 है जो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है, 6 लिख के इसकी पावर 3 लिख दी। अब जी अगले स्टेप के अंदर डियर स्टूडेंट्स के उसी तरह लिखा गया, 27 भी उसी तरह ही लिखेंगे, तो 27 को उसी तरह लिख दिया। ज़रब 7 की पावर 2 का मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये 49 हो गया, 7 7 49, 7 7 दा 49। बटे में भी लिखा हुआ है 7 जी, तो ये बटे वाला 7 तो आएगा उसी तरह, क्योंकि इसकी तो कोई पावर नहीं है, तो 7 बिल्कुल उसी तरह ही आ गया। ज़रब 6 की पावर 3 है, 6 6 36 और 36 को 6 से ज़रब दें तो 216, 6 6 था 36 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें 216। अब 7 और 49 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 7 49। अब 27 और 216 को भी कैंसिल करने लगे हैं, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा जो 27 है 216 के साथ, तो कैंसिल करने पर 27 और 16 को हमारे पास 8 आ गया, यानी 27 एकम 27, 27 को 8 से ज़रब दें तो 216 बनता है। इस तरह k की कीमत डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है। बटे के ऊपर तो 7 ही रह गया ना, और बटे में क्या रह गया 8 ही रह गया है, तो k की कीमत यहाँ क्या आ गई है 7/8। इस k की कीमत को इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन क्या थी, v बराबर था के एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड की 3, तो v उसी तरह लिखा, k की जगह 7/8 लिख दिया। k की जगह क्या आएगा 7/8 और 7 ज़रब होगा x y की पावर 3/z की 2, क्योंकि ये तो उसी तरह आएगा ना, सिर्फ k की कीमत हमने दर्ज करनी है, 7/8 लिख दी, बाकी बटे के ऊपर एक्स वाई की 3/z की 2। तो अब दूसरी दफ़ा एक्स वाई और z की कीमतें इसी इक्वेशन के अंदर दर्ज करेंगे, v उसी तरह ही आ गया, राइट साइड पे 7/8, ये k की कीमत है, ये भी उसी तरह लिखी जाएगी। तो दूसरी दफ़ा x हमारे पास है 6, x की जगह क्या दर्ज किया जाएगा, क्या पुट करेंगे 6, और y दूसरी दफ़ा है जी 2, तो 2 लिखा और इसकी पावर 3 लिख दी।
बटे में z है, यानी z की 2 है, तो दूसरी दफ़ा z की जो कीमत दे रखी है वो 3 है। 3 लिखेंगे और इसकी पावर क्या बना देंगे 2, तो बटे में 3 लिखा और इसकी पावर 2 लिख दीजिए। पावर इसकी क्या है 2 है। अब v तो फिर आ गया उसी तरह ही, और इक्वेशन के दूसरी तरफ 7/8 अभी उसी तरह हमने लिख दिया 7/8। डॉट 6 भी उसी तरह ही लिखा जाएगा, कोई पावर नहीं है इसकी। फिर ज़रब 2 की पावर 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 4 2 8 हो गया। और बटे में 3 की पावर क्या है 2 है, ये 3 ज़रब 3, 3 3 9 हो गया जी। तो ये 9 उसी तरह लिखेंगे। अब गौर कीजिएगा, बटे में 8 मौजूद है और ऊपर भी 8 मौजूद है, ये कैंसिल हो गया दोनों। 8 के साथ 8 कैंसिल हो गया, ऊपर 6 है, 3 2 6 2 आ गया और 3 3 9। तो डियर स्टूडेंट्स, बटे के ऊपर 7 ज़रब 2 रह गया, यानी v बराबर है, बटे के ऊपर क्या है 7 ज़रब 2। तो ये 7 ज़रब 2 कितना बनता है 7 2 14, और बटे में तो सिर्फ 3 बचा है, तो वो 3 उसी तरह ही आ जाएगा। तो इस तरह जो हमने डियर स्टूडेंट्स v की कीमत मालूम करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, वो हमारे पास आ गई है जी 14/3, और बुक के अंदर इस क्वेश्चन का यही आंसर है और यही दुरुस्त आंसर है। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वो कुछ यूँ लिखा हुआ है, अगर w का u के मुकाब से यानी u की पावर 3 से तगैयर माकूस हो और w बराबर 5 जबकि u बराबर 3 हो, तो दूसरी दफ़ा क्या कहता है w की कीमत मालूम कीजिए जबकि u कितना दे रखा है, u बराबर 6 के है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर भी हम तगैयर रास्त और माकूस का ताल्लुक जोड़ेंगे, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.5, w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल u की 3 और w बराबर हो गया k/u की 3। एक ही वेरिएबल था, w बराबर 5 है, u बराबर 3 है, w मालूम करना है जबकि u बराबर 6 के है। तो इसका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो w बराबर जो बन गई है, वैसे तो w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था u की 3 के, और जो इक्वेशन बनी वो w बराबर k/u की 3 है। तो पहली दफ़ा हमारे पास w बराबर कितना है 5 है, वो लिख दिया, और इक्वल का साइन उसी तरह राइट साइड पे k भी उसी तरह लिख दिया, और पहली दफ़ा u की कीमत 3 है, u की कीमत लिख के इसकी पावर कितनी है 3 है जी। और ये जो 3 की पावर 3 है राइट साइड पे ये k को डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो k इक्वल हो गया 5 ज़रब 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 होगा 3 ज़रब 3 ज़रब 3 27 आएगा। तो k बराबर हो गया, पहले 5 लिखा हुआ उसी तरह ये 5 तो उसी तरह ही लिख दिया बच्चों। फिर आगे 3 की पावर 3 मैंने अभी अभी बताया, 3 3 9 और 9 3 27 हो गया। तो k आ गया 5 ज़रब 27। अब इनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। k बराबर हो गया जी 7 5 35, 35 का 5 लग जाएगा, और 5 2 10 और 3 135, 135 इसका हमारे पास आंसर आ गया है। ये k की कीमत आई है जी। तो ये जो k की कीमत 135 है, इसको असल इक्वेशन में दर्ज करेंगे।
इस तरह हमारा W जो है ये इक्वल हो गया जी K की जगह 135 135 और बटे में U की 3 उसी तरह ही, बटे में क्या आ गया, U की 3 आ गया। अब अगले स्टेप के अंदर U की कीमत जो दूसरी दफ़ा दे रखी है ना वो दर्ज करेंगे जी, वो है हमारे पास 6 जी। तो W उसी तरह लिखा जाएगा, मीन W तो मालूम करना है ना, तो W को लेफ़्ट साइड पे उसी तरह ही लिख दिया बराबर, K की कीमत 135 है वो भी उसी तरह पुट कर दी, U है 6 यानी 6, तो 6 लिख के इसकी पावर 3 लेंगे, तो U की जगह 6 लिखा और इसकी पावर 3 लिख दी। अब जी W फिर उसी तरह ही आएगा बच्चों, बटे के ऊपर 135 भी उसी तरह, और 6 की पावर बटे में कितनी है 3, 6 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 6 ज़रब 6 ज़रब 6 6 6 36 36 6 216, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36 और मल्टीप्लाइड 6 216 आ गया। अब हम इनको कैंसिल करेंगे, 135 135 और 216 9 पे ये कैंसिल हो रहे हैं जी, तो पहले 9 पे कैंसिल कर देते हैं, 9 एकम 9 आ गया, 13 है ना, तो 9 एकम 9, तो 4 बच गया 45 हो गया, 9 5 45, ये बटे के ऊपर 9 पर तकसीम, 135 को 9 पे तकसीम किया तो हमारे पास 15 आ गया, बटे में 216 है, इसको भी 9 पे तकसीम करते हैं, 9 2 18, 9 2 18 हो गया, 3 बच गया 36, 9 4 36, लो जी W बराबर आ गया 15 बटे 24, तो ये मज़ीद 3 पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए W बराबर है 15, 3 5 15, 3 पे कैंसिल हो गया 5 आएगा, और 24 को 3 पे डिवाइड करें तो 8 आएगा। इस तरह W बराबर हो गया जी 5 और बटे में 8 3 24 8 हो गया जी, जी बटे में क्या लिख दिया 8 लिख दिया। इस तरह W की कीमत जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ गई है वो है 5 बटे 8, और इस क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी 5 बटे 8 है। इसके अलावा जो कि इक्वेशन है वो है जी W बराबर 135 बटे U की 3। तो डियर स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, और मुझे मोहम्मद अब्बास को दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।